नमस्कार। एक बार फिर मैं प्रस्तुत हूँ एक नया वीडियो लेकर। और आज का मेरा ये जो वीडियो है वो मेरे रेगुलर वीडियो से बिल्कुल अलग है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको ना तो कोई मंत्र बताऊंगा, ना किसी स्तोत्र की चर्चा करूंगा, ना किसी उपाय के बारे में आज बात होगी। आज मैं आपके सामने उन लोगों की बात करूंगा जो मौत के बहुत नज़दीक थे और जिनका अंतिम समय बहुत पास में था। एक हॉस्पिटल में एक ऐसा भवन था, एक ऐसी बिल्डिंग थी जहां वही लोग रहा करते थे जिनका अंतिम समय आ चुका था। डॉक्टर ने घोषित किया हुआ था कि ये लोग या तो 6 महीने जिंदा रहेंगे, या 1 साल जिंदा रहेंगे, या 2-3 महीने जिंदा रहेंगे। इसी तरह के लोग उस बिल्डिंग में रहा करते थे। उस बिल्डिंग में एक नर्स थी जिन्होंने 30 साल तक सेवा की। 30 साल सेवा करने के बाद उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब में उन्होंने वो अनुभव बताए जो वे लोग उनसे साझा किया करते थे। जिन लोगों को ये पता था कि अब वो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, तो वे अपनी बातें उस नर्स को बताया करते थे। नर्स ने अपनी पुस्तक में ये बातें बताई, जो 5 बातें थीं। उस नर्स ब्राउनी ने अपनी किताब रिग्रेट्स ऑफ डाइंग में ये लिखा कि सभी जो लोग थे, अलग अलग किस्म के लोग थे। अमीर लोग भी थे, गरीब लोग भी थे, स्वाभिमानी लोग भी थे, सुखी लोग भी थे, ऐसे लोग भी थे जिनका भरा पूरा परिवार था, और ऐसे लोग भी थे जो अकेले थे। लेकिन 5 बातें ऐसी कॉमन थीं जो वो सब कहा करते थे कि काश हमने ये 5 बातें या तो की होती या नहीं की होती। तो उन 5 बातों में से सबसे पहली बात ये थी कि हर एक आदमी जो मृत्यु के नज़दीक था, वो ब्राउनी से ये कहता था कि काश मैंने लोगों की ज़्यादा परवाह नहीं की होती। हर एक आदमी जो वहाँ रहता था, हर एक महिला जो वहाँ रहती थी, उसकी एक ही बात थी कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी सब लोगों की बहुत परवाह की। मैं ऐसे नहीं पहनूं, मैं ऐसे नहीं जाऊं, मैं ऐसी बातें नहीं करूं, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा सोचेगा कोई, मैं वैसा करूंगा तो कोई ऐसा सोचेगा। ऐसी बहुत सारी बातें सोच सोच कर वो जो है अपना जीवन चलाया करते थे। और जब वो मृत्यु के बिल्कुल नज़दीक थे, तो वे लोग जिनकी वो जीवन भर परवाह करते रहे कि क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, उनमें से कोई उनके साथ नहीं था। और वास्तव में ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, जब वो मृत्यु के नज़दीक था तो बड़ा दुखी था। वो कहता था कि मैं लोगों के घर जाया करता था, लोग बड़े अनुनय विनय से मुझे खिलाया करते थे, जबकि मैं एक हाई डायबिटिक पेशेंट था। तो मैं बहुत जगह ये सोच सोच कर खा लेता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मुझे ऑफ़र कर रहा है, मैं इसको रिजेक्ट कर दूं तो इससे बुरा लग जाएगा। और ऐसा करते करते ढेर सारी मिठाइयाँ खाते हुए, जो डायबिटीज़ में निषिद्ध चीज़ें हैं उनका सेवन करते हुए उसने अपना शरीर ख़त्म कर लिया। लेकिन बाद में जब वो बिल्कुल मृत्यु के मुहाने पे पहुंच गया, तो उसे लगा कि वो कितना गलत था। लोग क्या कहेंगे, लोग बुरा मान जाएंगे, ये सोचकर बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली। तो वहाँ जो मौजूद थे उन सब की कॉमन बात ये थी कि काश हमने दूसरों की ज़्यादा परवाह नहीं की होती। दूसरी बात जो वहाँ लोग कहा करते थे, एक कॉमन बात ये भी थी कि काश हमने अपना सारा समय काम को नहीं दिया होता। काम पर अत्यधिक फोकस करने के कारण हम अपनी फैमिली से बहुत दूर हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी को काम नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आदमी अंतिम समय में होता है तो बहुत ज़्यादा पैसा मायने नहीं रखता। वो इस बात से बहुत दुखी थे कि उन्होंने अपना पूरा जीवन काम करने में निकाल दिया। अपनी फैमिली को वो उतना समय नहीं दे पाए जितना उनको अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी बच्चों को समय देना चाहिए था। तो ये दूसरा पश्चाताप वहाँ जो लोगों को था।
तीसरी बात, वहाँ पे जो लोग थे वो इस बात से भी बहुत पीड़ित थे। उनमें से अधिकांश ये कहा करते थे कि काश समय पर मैंने अपनी फीलिंग अपने लोगों को बता दी होती। अब यहाँ फीलिंग से मतलब कोई प्रेम प्यार की बात नहीं हो रही है। फीलिंग का मतलब ये है कि जब भी मुझे कोई बात बुरी लगी, मैंने ये सोचकर उसको नहीं बताया कि अगर मैं इसे बताऊंगा तो इसे बुरा लग जाएगा। उसकी गलत बातों को भी मैं सहन करता रहा। कभी मैंने खुलकर किसी को ये नहीं बताया कि आप ये गलत कर रहे हो। काश मैं अपनी फीलिंग व्यक्त कर देता तो बहुत सारे रिश्ते टूटने से बच जाते, बहुत सारे संबंध नष्ट होने से बच जाते। ये आम एक तीसरी धारणा वहाँ के लोगों की थी। चौथी बात, वहाँ के लोग जब मृत्यु के नज़दीक जो वहाँ टाइम स्पेंड कर रहे थे, उन लोगों का एक बहुत काश और था कि काश हमने अपने मित्रों के साथ बहुत अधिक समय गुजारा होता। हम और आप सब जानते हैं कि सबके मित्र होते हैं, लेकिन नौकरी में, अपनी पारिवारिक व्यस्तताओं में हम बहुत दूर हो जाते हैं उनसे। और जब नज़दीक समय अंत आता है, हमारा अंत का समय नज़दीक आता है, तो हमें इस बात का पश्चाताप होता है कि हमारे जो खास मित्र थे उनके साथ हम अपना समय नहीं बिता पाए। तो वहाँ के लोगों को ये चौथा बहुत बड़ा अफसोस था, पश्चाताप था। और पांचवा पश्चाताप उन लोगों को ये था कि काश मैंने अपनी खुशी के लिए भी कुछ किया होता। हम अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों में रहते हुए अपनी रुचियों को, अपने आनंद को एक स्थान नहीं दे पाते। तो वहाँ इन लोगों को ये अफसोस था कि हमारा अंतिम समय नज़दीक आ गया है, लेकिन हमने अपने लिए कुछ नहीं किया। तो ये 5 काश वहाँ के लोगों के उस किताब में लिखे गए हैं। बहुत प्रेरणास्पद ये वाक्य हैं और हम और आप सब जानते हैं। और उस किताब में ये लिखा कि आश्चर्य की बात तो ये है कि जब अंतिम समय नज़दीक था तो किसी ने इस बात का कोई पश्चाताप नहीं किया कि काश मैं एक बड़ी गाड़ी और खरीद लेता, काश मैं एक बिल्डिंग और ले लेता, काश मैं एक घर और खरीद लेता, काश मैं $1 अरब और कमा लेता, काश मैं इतना पैसा और जोड़ लेता। क्योंकि ये भौतिक चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। सारी जो चीज़ें थीं सबकी भावनात्मक थीं। तो हमारा ये आग्रह है कि कभी कभी ऐसे विषयों पर भी हमको चिंतन करना चाहिए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि अंतिम समय जब हमारा भी नज़दीक आए तो हमारे जीवन में बहुत सारे काश रह जाएं कि काश हमने ऐसा किया होता। हमें इस पर सोचना चाहिए। बहुत अच्छा ये पुस्तक जो मैंने पढ़ी थी ब्राउनी की, रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग, मरते हुए लोगों के जो है पश्चाताप, बहुत अच्छी पुस्तक है। निश्चित रूप से ये बातें आपको भी सोचने पे मजबूर करेंगी। थैंक यू वेरी मच।